दोस्तों, रामायण में मेघनाद भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं और दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं। भगवान राम को नारायण का अवतार माना जाता है। अब जरा सोचो कि नागपाश ने नारायण को कैसे बांधकर मूर्छित कर दिया। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, वो भला नागपाश में कैसे बंध सकते हैं। जो जगत के पालनहार हैं, उनको भला कोई भी बंधन कैसे बांध सकता है। दोस्तों, भगवान राम मनुष्य के रूप में नारायण के अवतार थे और उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की है जो कि कभी कभी हमारे समझ से परे हो जाती है, लेकिन अगर हम उसे समझ पाए ना तो ये हमें जीवन की बहुत सारी सीख सिखाती है। भगवान राम की लीलाएं हमें सिखाती है कि जीवन में हर समय जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीतने के लिए हमें हारना भी पड़ता है। कहा जाता है कि जब मेघनाद ने दोनों भाइयों के ऊपर नागपाश छोड़ा था तो भगवान राम और लक्ष्मण ने नागपाश के सम्मान के लिए खुद को नागपाश में बांध लिया था। अगर वो दोनों खुद को नागपाश में नहीं बांधते तो इससे नागपाश का अपमान हो जाता। नागपाश के सम्मान के लिए दोनों ने खुद को नागपाश में बांध लिया और दोनों मूर्छित हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्याल पास बस भय खरारी, स्व बस अनंत एक अबिकारी। मतलब कि जो स्वतंत्र, अनंत और निर्विकार हैं, वो लीला से नागपाश के वश में हो गए हैं और उससे बंध गए हैं। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नागपाश देवन भय पायो। रन की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बांध लिया, परंतु उससे देवता बहुत ही भयभीत हो गए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। यहाँ पर शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजे, जिसका नाम जपकर मुनि जन जन्म और मृत्यु के बंधन को काट डालते हैं, वो सर्वव्यापक प्रभु कहीं किसी के बंधन में बंध सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस वचन से हमें एक ही बात समझ में आती है कि भगवान राम ने खुद को नागपाश में बांध लिया था और इसका एक ही कारण था, नागपाश को सम्मान देना। दोस्तों, जीवन में हर समय जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीतने के लिए हमें हारना भी पड़ता है। कभी कभी जीवन में हमें हारना पड़ता है दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरों के वचन के पालन के लिए। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दिया था कि जब आप पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और अपनी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे तो उस समय एक वानर ही आपकी मदद करेगी। तो भगवान विष्णु ने क्या किया पता है? उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो अपने अंश अवतार के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म ले ताकि नारद का वचन झूठा ना हो जाए। और शिव जी के यही अंश अवतार हैं संकट मोचन हनुमान। हनुमान ने भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम की मदद की, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये सब क्यों हुआ, आप शायद ये नहीं जानते होंगे। भगवान विष्णु को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद उन्होंने ये सारा चीज किया। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण था कि वो चाहते थे कि नारद का वचन झूठा न हो जाए। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और आप जब भी उन्हें सुनेंगे आप उन्हें यही कहते हुए सुनेंगे, नारायण नारायण। भगवान कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकते, तो फिर वो नारद मुनि के वचन को कैसे झूठा कर सकते थे। इसी तरह से जब हनुमान पहली बार लंका पहुंचे थे तो मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध दिया था। कहा जाता है कि हनुमान को ब्रह्मा जी का ही वरदान था कि उन्हें ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकती, लेकिन जब मेघनाद ने हनुमान के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान हाथ जोड़कर खड़े हो गए और खुद को उन्होंने ब्रह्मास्त्र में बंधने दिया। ब्रह्मास्त्र में खुद को बांधने का हनुमान का एक ही उद्देश्य था, ब्रह्मास्त्र को सम्मान देना। हनुमान को जब रावण के सामने उपस्थित किया गया था तो उन्होंने कहा भी था कि मैं इस ब्रह्मास्त्र में अपनी मर्जी से बंधा हूँ, नहीं तो दुनिया का कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता। हनुमान ने खुद को ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, ब्रह्मास्त्र को सम्मान देने के लिए। इसी तरह की एक और कहानी है महाभारत के युद्ध की, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि वो भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। अब दोनों तो जीत नहीं सकते थे, दोनों में से एक की ही जीत हो सकती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं रची और भीष्म पितामह को जिताने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने भीष्म पितामह के ऊपर सुदर्शन चक्र उठाया, उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि
उनके वचन के सम्मान के लिए। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि भीष्म पितामह का वचन झूठा ना हो जाए। अब आप जरा सोचो कि क्या हम अपने जीवन में इस तरह से सोचते हैं, हम इस तरह से करते हैं? ज्यादातर समय हम दूसरों को हराना चाहते हैं और हम खुद जीतना चाहते हैं ताकि हमें सम्मान मिले, हमें यश मिले और हमें गौरव मिले। लेकिन दोस्त, जीवन में बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जीत कर भी सब कुछ हार जाते हैं। हम दूसरों से जीत कर, दूसरों को हरा कर जो हासिल करते हैं ना, वही चीज हमें जीवन भर की पीड़ा देने लगती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी जीतना है ना, तो सबसे पहले अपने मन को जीतो, अपने आप को जीतो। हमारा ध्यान दूसरों को जीतने के ऊपर नहीं बल्कि खुद को जीतने के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। इसीलिए याद रखो कि जीवन में हर समय जीतना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी दूसरों के दिलों को जीतने के लिए हमें हारना पड़ता है, और ये काम वही लोग कर सकते हैं जो कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपको मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि हर समय अपनी बात को ऊपर करने का प्रयास मत करो, हर आर्गुमेंट को जीतने का प्रयास मत करो, क्योंकि इससे आप जीत कर भी हार जाते हो। कभी कभी हमें जीवन में सिर्फ इसीलिए हारना पड़ जाता है ताकि इससे हम दूसरों की इच्छाओं का कद्र कर सकें, दूसरों का सम्मान कर सकें। आप देखोगे कि कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे के साथ खेलते हैं तो वो जानबूझकर हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनके बच्चे के चेहरे पर जो खुशी आती है उसी को वो अपनी जीत मानते हैं। अपने बच्चे को जिताने के लिए एक माँ बाप हार जाते हैं और इसी में उनकी जीत होती है। कहा जाता है कि आपके जीवन में दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सबसे ज़्यादा तब खुश होते हैं जब आप अपने जीवन में उनसे भी आगे निकल जाते हो, यानी कि उनको हरा देते हो। वो दो व्यक्ति हैं आपके गुरु और आपके पिता। ये दोनों तभी खुश होते हैं जब आप उनसे भी आगे निकल जाते हो। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को हमेशा इस बात का गर्व था कि अर्जुन उनके शिष्य हैं और वो उनसे भी आगे हैं। उन्होंने अर्जुन के ऊपर अपना सारा ज्ञान लुटा दिया था और उन्हें इस बात का गर्व भी था कि अर्जुन उनके शिष्य हैं और वो उनसे आगे भी हैं। अगर आप गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि एक बार गौतम बुद्ध अपने चचेरे भाई देवदत्त और कुछ साथियों के साथ खेल रहे थे, तो उनका चचेरा भाई देवदत्त जो कि उनसे बड़ा था वो चीटिंग करके जीत जाता है और आरोप गौतम बुद्ध के ऊपर लगा देता है। देवदत्त गौतम बुद्ध की माँ से शिकायत कर देता है और इससे गौतम बुद्ध को डांट भी पड़ती है, लेकिन गौतम बुद्ध चुप रह जाते हैं। अब गौतम बुद्ध का दोस्त चन्ना जो कि उसी के साथ खेल रहा था, वो गौतम बुद्ध की माँ को बताता है कि चोरी गौतम बुद्ध ने नहीं बल्कि देवदत्त ने की थी। तो इस पर गौतम बुद्ध की माँ गौतम बुद्ध से कहती है कि अगर तुमने चोरी नहीं की थी तो फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तो गौतम बुद्ध एक ही बात कहते हैं कि इससे ज्येष्ठ भ्राता देवदत्त झूठा हो जाता। दोस्तों, महान लोग इस तरह से करते हैं दूसरों का सम्मान। दूसरों के सम्मान के लिए वो अपने वचन को भंग कर देते हैं, अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं और डांट फटकार भी सुन लेते हैं। ये सारी कहानियाँ हमें एक ही बात सिखाती है कि हमें अपने जीवन में दूसरों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में हर समय जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत बार आप जीत कर भी हार जाते हो। कभी कभी दूसरों के सम्मान के लिए हमें हारना भी पड़ता है और इसी में होती है हमारी जीत। और यही चीज आज हम रामायण से सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपने जीवन के लिए कुछ जरूर सीखा होगा। आपको यहाँ पर भी मैं एक गौतम बुद्ध की वाणी सुनाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि आप कितने भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लो, कितने भी धर्म ग्रंथ क्यों ना पढ़ लो, लेकिन जब तक वो आपका कर्म नहीं बन जाता है तब तक वो आपके किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा उसे आप अपना कर्म बनाओ, नहीं तो ये आपके किसी काम की नहीं है। रामायण से जीवन की सीख का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए रामायण से जीवन की सीख। जय श्री राम।